Hey, hello guys. Welcome to my channel, The Failed Engineer. Hope you all are doing well. तो जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बोला था कि स्टार्ट एजुकेशनल वीडियो जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक्स ऑफ नेटवर्क से, देन विल टेक इट डीप। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आई डेफिनेटली टॉक अबाउट डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्क। उसके बाद हम एस टी वैन भी देखेंगे एंड लेटर ऑन जब हम सब कवर करेंगे तो हम पाइथन स्क्रिप्ट्स देखेंगे कैसे वो काम करती है, बेसिक वंस कैसे, खासकर नेटवर्किंग पीपल के लिए। सो टू गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है साइबर सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग फ्रॉम यूके। सो मैं चाहता हूँ लोगों की थोड़ी हेल्प हो। अ, जो भी लोग अपना करियर एस्पायर कर रहे हैं नेटवर्क में, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, उनको समझे कैसे नेटवर्क चलता है, कैसे काम करता है। देन वी डिस्कस टॉपिक्स जो फाउंडेशन रखते हैं नेटवर्क्स की। सो विल जस्ट स्टार्ट विदाउट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। हमारा एजेंडा क्या है, व्हाट इज़ अवर एजेंडा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? जैसे आपके बहुत सारे नेटवर्क है, जैसे PAN, PAN, LAN, LAN, WAN, MAN, और देन देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो हम डिस्कस करेंगे। सो मैं मोस्टली हिंदी यूज़ करूँगा, इन बिटवीन आई मे यूज़ सम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, सो मिक्सअप रहेगा थोड़ा। एंड होपफुली मेरी स्पीड वैसी रहेगी कि लोगों को समझ रहा हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली इट्स हेल्पफुल for people to see my videos. So starting कि what is computer network? कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? So basically एक कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन है, ओके, टू और मोर नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम्स का that share files and resources using standard communication protocol. So जब भी आप ये टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क्स लगा रहे हैं, उनका काम क्या है? आपको फाइल्स एंड रिसोर्सेज जो है वो शेयर करनी है, करेक्ट? लेकिन जब आप वो फाइल्स और रिसोर्स शेयर करोगे तो आप कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज करोगे। विद द हेल्प ऑफ दोस प्रोटोकॉल्स क्या होगा, जो भी आपको शेयर करना है, ओके, थ्रू दोज कंप्यूटर सिस्टम वो शेयर होता है, राइट? सो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन है, दिस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग केबल और वायरलेस मीडिया, राइट? सो जब भी हम ट्रांसमिट करते हैं या कुछ शेयर करते हैं तो देयर आर सम मीडियम्स, राइट, जिसके थ्रू आप वो ट्रांसमिट करते हैं। सो केबल और द वायरलेस मीडिया, राइट? सो कनेक्शन उनके थ्रू बनेगा। सो all networks use hardware and software to connect tools and computers, right? So you will use definitely hardware, and then there would be software programs जो आप use करेंगे through computers, okay, and there will be tools that will use फॉर ऑल दिस प्रोसेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, देन दे आर कनेक्टेड, एंड देन आप जो भी कुछ फाइल शेयर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पर ये हो रहा है। सो कंप्यूटर्स आर दी हार्डवेयर डिवाइसेस, देन देयर कैन बी mediums like I said, cable or wireless media, right? What are the different types of computer networks now? So options for computer networking come in a variety of forms, right? बहुत सारी फॉर्म्स में आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी categorized based on both their size and their intended use. So ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा साइज चाहिए और आपका यूज क्या है, राइट? तो कोई सिंगल कंप्यूटर यूज करता है, उसका बहुत कम यूज होता है, राइट? कोई बिजनेस के लिए यूज करता है तो बहुत सारे सिस्टम्स लगाते हैं। कोई एजुकेशनल बहुत बड़ा कैंपस होता है, वहां लगते हैं। किसी का बहुत काफी बहुत बड़ा बिजनेस है जो एक्सपैंड हुआ है बहुत सारी कंट्रीज में, तो उनका वैसा बिजनेस रहता है। सो इट डिपेंड्स आप किस हिसाब से उसका कैटेगराइज कर रहे हो उस चीज को, और आपका यूज क्या है। सो द जोग्राफिकल एरिया एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट मेक अप ए नेटवर्क शुड बी यूज टू डिस्क्राइब इट्स साइज, राइट? जोग्राफिकल एरिया कितना कवर कर रहे हैं आप और कितने कंप्यूटर लगा रहे हैं, उससे पता चलता है कि साइज क्या है, राइट? सो इट रेंजेस फ्रॉम ए सिंगल रूम्स worth of devices to millions of devices dispersed over the globe. So सिंगल रूम में भी आप डिवाइसेस लगा सकते हैं, जहां पर हो सकता है एक दो या तीन डिवाइस, फिर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस भी लग सकती है जो अक्रॉस ग्लोब ना फैली हुई होगी। डिस्पर्स मतलब फैलना,
द मोस्ट कॉमन वेराइटीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर एज फॉलोज। तो इसके अंदर क्या है जो मोस्ट कॉमन है, और भी है लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट, देन लोकल एरिया नेटवर्क known as LAN, then wide area network known as WAN, then MAN, metropolitan area network, that is also known as MAN. So we'll just discuss about these one by one. What is PAN, personal area network? A computer network called a PAN is built around one individual. एक individual के इर्द गिर्द पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन बना होगा। आप इसके नाम से देख सकते हो पर्सनल, राइट, ये किसी एक इंडिविजुअल का है। ओके, so typically it includes a computer, a smartphone और a personal digital assistant. क्या इसके एग्जांपल्स रहेगी? एक कंप्यूटर रह सकता है, एक स्मार्टफोन रह सकता है, या एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पैन कैन बी यूज टू कनेक्ट दीज पर्सनल गैजेट्स, गैजेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये सब गैजेट्स में आते हैं, टू ए डिजिटल नेटवर्क एंड द इंटरनेट बाय एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन बिटवीन देम। कैसे बनेगा ये? आप पर्सनल गैजेट्स यूज करेंगे और डिजिटल नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, मीडियम का रहेगा थ्रू इंटरनेट, राइट, और आप कम्युनिकेशन बनाएंगे उनके थ्रू, राइट। अब कनेक्ट करेंगे तो आपको इंटरनेट चाहिए, राइट, एंड आप कुछ गैजेट्स यूज करेंगे, राइट, वो कंप्यूटर हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है। अगर आप आजकल का ट्रेंड देखेंगे तो आपके हाथ में जो मोबाइल्स रहते हैं तो उसके थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। आजकल रैम का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आजकल पब्लिक के हाथ में मोबाइल है एंड दे कैन एक्सेस एनीथिंग थ्रू दैट मोबाइल। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? Within a small area, the majority of the network equipped devices are personal ones. उससे क्या होता है? It gives you control over how IT devices are connected across a single person. आपको कंट्रोल रहता है आईटी डिवाइसेस का, राइट, एक सिंगल पर्सन आपको कंट्रोल रहता है। उसमें क्या क्या रहता है? लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। देन WPAN इज अ वायरलेस प्रोटोकॉल। क्या प्रोटोकॉल है इसमें? वायरलेस प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो WPAN जो वायरलेस प्रोटोकॉल है वो आप यूज कर सकते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने को। कॉर्डलेस माइस, कीबोर्ड्स एंड ब्लूटूथ सिस्टम आर द डिवाइसेज यूज फॉर पैन। कौन सी डिवाइसेज यूज होती है इसमें? कॉर्डलेस माइस, कीबोर्ड्स एंड ब्लूटूथ सिस्टम्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स नाउ? पैन नेटवर्क्स आर जनरली सेफ एंड सिक्योर, राइट, सिंगल इंडिविजुअल यूज कर रहा है, उसको पूरी अथॉरिटी है, सेफ है एंड सिक्योर है। Just a short resolution of up to 10 meters is provided, right, and confined to a very narrow region. अब drawbacks क्या है? Other networks connected to the same radio frequency may experience a poor connection as a result. So same frequency पे जो other networks connect होंगे उनको क्या होगा? poor experience मिलेगा, और limitations on distance. So एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन अगर आपको ज्यादा रेंज में चाहिए तो वो आपको पैन से नहीं मिलेगा। इसका जो लिमिटेशन है वो डिस्टेंस है, एक अप टू ए सर्टेन मार्क रहता है, ओके, अप टू लाइक लेट अस से 10 to 12 मीटर, उसके बाद लिमिटेशन है डिस्टेंस का। Let us go to LAN, local area network. Local area network is a group of computer and peripheral devices which are connected in a limited area such as school, laboratory, home and office building. क्या है ये? ग्रुप है कंप्यूटर या तो peripheral devices का जिसको हम लिमिटेड एरियाज में लगाते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, लेबोरेटरी हो गया, होम एंड ऑफिस बिल्डिंग। इट इज वाइडली यूज्ड network for sharing resources like files, printers, games and other applications. किसके लिए वाइडली यूज होता है? आपको फाइल्स, प्रिंटर्स, गेम्स एंड अदर एप्लीकेशंस, इसमें वाइडली लैन यूज होता है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लैन नेटवर्क क्या है? टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड ए प्रिंटर इन समवंस होम और ऑफिस। सो वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लैन नेटवर्क है। अगर हम जनरल, इफ वी टॉक अबाउट लैन इन जनरल, LAN will be used as one type of transmission medium. It is a network which consists of less than 5,000 interconnected devices across several buildings. एक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम है जिसमें हम लेस देन 5,000 इंटरकनेक्टेड डिवाइस अक्रॉस सेवरल बिल्डिंग लगा सकते हैं। सो एग्जांपल दिए मैंने आपको लैन की। सो लैन नेटवर्क ये सब लगे हुए, आप देख सकते हैं कंप्यूटर है और साथ में उसकी दूसरी डिवाइस है। सो ये लैन नेटवर्क में डिवाइसेस लगे हुए हैं और इस नेटवर्क में आप एक दूसरे से फाइल्स शेयर कर रहे हैं इन लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन? सिंस इट इज ए प्राइवेट नेटवर्क, इट इज नेवर गवर्न्ड बाय एन आउटसाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क है सो कोई भी बाहर के अथॉरिटी इसको गवर्न नहीं करती है, राइट। When compared to other WAN systems, LAN runs at a speed that is substantially greater. So इसकी स्पीड जो रहती है वो ज्यादा रहती है, हम कंपेयर करते हैं इसको WAN सिस्टम से। There are several different types of media
एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स, इसमें कौन-कौन सी मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स है, इसमें ईथरनेट है एंड टोकन रिंग्स। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ईथरनेट एंड टोकन रिंग चीज़ क्या है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, दीज़ आर द टाइप्स ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स। Now, what are the advantages of LAN? Local area networks can be used to share computer resources, including hard disk, DVD-ROMs and printers. क्या क्या शेयर कर सकते हैं आप? हार्ड डिस्क, DVD-ROMs and printers. This drastically lowers the price of purchasing hardware. तो आपको अलग से हार्डवेयर नहीं खरीदना है। ओके, सो आप ये जो LAN का है, इसकी एडवांटेजेस है। अब आपको क्या करना है, इंस्टेड देन बाइंग ए लाइसेंस्ड प्रोग्राम फॉर ईच क्लाइंट इन द नेटवर्क, यू कैन यूज द सेम सॉफ्टवेयर ओवर ए नेटवर्क। क्योंकि आप एक लैन में हैं, तो उसमें सारे यूजर्स उस नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे, तो आपको ना एक डिफरेंट लाइसेंस लेना है प्रोग्राम के लिए ईच एंड एवरी क्लाइंट। आप क्या कर सकते हो, सेम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो ओवर द नेटवर्क। ऑन द सर्वर्स कंप्यूटर, सिंगल हार्ड डिस्क डेटा फ्रॉम एवरी नेटवर्क यूजर कैन बी केप्ट। सो एक सिंगल हार्ड डिस्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो, हर नेटवर्क का डेटा है वो रख सकते हो। ये लैन का फायदा है। ओवर नेटवर्क कंप्यूटर्स डेटा एंड मैसेजेस कैन बी सेंट विद ईज वो होता है क्योंकि सेम नेटवर्क पे है, तो जो नेटवर्क कंप्यूटर उसमें लगे रहेंगे, सो आप जो डेटा एंड मैसेजेस है विद ईज आप भेज सकते हो। क्योंकि हम हर चीज का ईज देखते हैं, कितना डिफिकल्ट है कुछ शेयर करो ना, कितना ईज है। तो लैन में क्या होता है, ईज वो होता है कुछ भी शेयर करने का। डेटा विल बी इजियर टू हैंडल इन ए सिंगल लोकेशन, इंक्रीजिंग डेटा सिक्योरिटी। अगर सब चीजें एक जगह है तो क्या हो जाता है, डेटा जो है आपको भेजना है तो वो ना बहुत इजी हो जाता है भेजना। सो इससे क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस नहीं है। जितना आप मल्टीपल लोकेशन से डेटा का आना और जाना रहता है, उतना सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, राइट। सो इसमें सिक्योरिटी है वो जो सही रहती है। ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर्ड बाय ऑनलाइन यूजर्स थैंक्स टू लोकल एरिया नेटवर्क। एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, वही सब जो उस नेटवर्क में लगे रहेंगे वो यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, ड्यू टू पूल्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज लैन विल रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट तो कम होगा, लेकिन जो इनिशियल कॉस्ट है कंस्ट्रक्ट करने का लोकल एरिया नेटवर्क, सो रादर सिग्निफिकेंट रहेगा। इट डज नॉट प्रोवाइड गुड privacy बिकॉज एवरी लैन यूजर्स पर्सनल डेटा फाइल्स आर एक्सेसिबल टू द लैन एडमिनिस्ट्रेटर, और जिसको हम लैन एडमिन बोलते हैं। सो हर किसी का जो पर्सनल डेटा फाइल्स रहेगी वो लैन एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में रहेगा। ओके, सो इसमें ना क्या, उसमें अगर एक्सेसिबिलिटी एक बंदे के हाथ में तो उसमें प्रिवेसी नहीं रहती फाइल्स की। इन द इवेंट दैट द लैन एडमिनिस्ट्रेटर इज अनेबल टू सेफगार्ड द सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी, अनऑथराइज्ड यूजर्स मे हैव एक्सेस टू क्रूशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होगा, जो लैन एडमिनिस्ट्रेटर है अगर वो आपका डेटा सेफ गार्ड नहीं कर पा रहा है, राइट। सो अगर अब जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं जो उस कंपनी को या उस बिजनेस को बिलोंग नहीं करते हैं, वो आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। As a result of problems with software config and hardware failures, local area networks requires ongoing LAN management। तो आपको ना मैनेजमेंट करनी पड़ेगी हमेशा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ प्रॉब्लम्स है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िग की या हार्डवेयर फेलियर्स की, तो आपको हमेशा इसका LAN मैनेजमेंट उसका चलता रहेगा। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ओके अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, 1-2 महीने में तो ऐसा ही रहने वाला। आपको हमेशा मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहां पर चीजें सही नहीं है, कहां पर थ्रेट है। सो यू नीड एन एडमिन, ओके, हु कैन टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। What is WAN now? Another significant computer network that spans a big geographic area is the WAN, wide area network। थोड़े बड़े एरिया में, ओके, ज्योग्राफिक एरिया में कंप्यूटर नेटवर्क जो कनेक्टेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, WAN। A LAN that links to other LANs via phone lines and radio waves is an example of WAN। लैन जो दूसरे लैंस को कनेक्ट करते हैं, ओके, दूसरे लैंस को वाया फोन लाइंस और रेडियो वेव्स, क्या है एग्जांपल ऑफ वैन। इट मेनली अप्लाइज टू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है वैन। सो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंस कनेक्टेड अक्रॉस थ्रू WAN, wide area network। So what are the characteristics of WAN now? All users will have access to the most recent files because the program files will be shared among everyone। So हर यूजर को क्या होगा, एक्सेस होगा जो रिसेंट फाइल होगी, क्योंकि जो प्रोग्राम फाइल्स है वो शेयर होगी एक दूसरे के साथ। एनी फर्म कैन यूज वैन टू क्रिएट इट्स ओन वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड नेटवर्क। कोई भी फर्म जो है वैन को यूज कर सकती है अगर उनको अपना वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाना है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? यू कैन रीच ए वाइडर ज्योग्राफिक एरिया विद द एड ऑफ वैन। वैन की हेल्प से
आप एरिया ज़्यादा कवर कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट उसकी मदद से क्या होगा, ऑफिस इज लोकेटेड फर्दर अपार्ट कैन readily readily कम्युनिकेट। ऑफिसेज अगर एक दूसरे से दूर दूर भी है, वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है, दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, गेमिंग कंसोल्स एक्स्ट्रा। ये एग्जांपल्स है इसकी, इंक्लूड करते हैं इसमें, सॉरी। क्लाइंट्स डिवाइसेस बिल्ट इन रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स आर हाउ वायरलेस लैन कनेक्शन ऑपरेट। जो क्लाइंट डिवाइसेस है सॉरी, बिल्ट इन रेडियो ट्रांसमीटर्स है, रिसीवर्स है, और हाउ जो आपके वायरलेस लैन कनेक्शन से ऑपरेट करते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है वैन के, अब इन्वेस्टमेंट जो है अर्ली सेटअप कॉस्ट का, वो रिलेटिवली कॉस्टली है। सो इन्वेस्टमेंट अर्ली सेटअप कॉस्ट आर रिलेटिवली कॉस्टली। द वैन नेटवर्क इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, डेफिनेटली डिफिकल्ट टू मेंटेन, क्योंकि फैला हुआ है, जोग्राफिकल एरिया ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस आर रिक्वायर्ड। आप किसी भी बंदे को बिठा नहीं सकते हो, सो आपको बंदे चाहिए जो जानते हो चीज को, जिनको एक्सपीरियंस हो, वो इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव यूसेज ऑफ many टेक्नोलॉजीज एंड द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर मोर मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स। क्योंकि आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है, छोटे एरिया में नहीं है, तो आपको मिस्टेक्स दिखेंगी होती हुई और प्रॉब्लम्स भी दिखेगी। बिकॉज several wide and wireless technologies are involved, problem solving takes longer। so क्योंकि वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, तो कभी कभी अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। लेस सिक्योरिटी है देन अदर कंप्यूटर नेटवर्क काइंड्स। लेस सिक्योरिटी क्योंकि ज़्यादा फैला हुआ है, अब मल्टीपल लाइन्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होता है। इंट्रूडर्स रहते हैं, अनऑथराइज जो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, तो हमेशा आपको सिक्योरली डेटा ट्रांसमिट करना होगा। अब अगर हम मैन की बात करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जो कहाँ होगा, एक एंटायर सिटी पूरे कैंपस में फैला होगा, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं और मैन बोलते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें लैन से, कंपेयर टू लैंस विच आर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल बिल्डिंग और लोकेशन, दिस फॉर्म ऑफ नेटवर्क इज लार्जर। ये सिंगल बिल्डिंग ऑफ लोकेशन को रिस्ट्रिक्टेड ही रहता है, इसका जो नेटवर्क है वो ज्यादा फैला हुआ है। दिस फॉर्म ऑफ नेटवर्क enables you to cover an area of several miles to tens of miles depending on the setup। so ये जो फॉर्म ऑफ नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इससे क्या कर सकते हो आप कवर कर सकते हो एरिया जो कहां तक फैला हुआ है, सेवरल माइल्स और टेंस ऑफ माइल्स। डिपेंड करता है कि आपने सेटअप कितना बड़ा है, तो उसी हिसाब से ये फैलता है। तो आप देख सकते हो मेट्रो नेटवर्क से क्या क्या कनेक्टेड है, सब कुछ आपको वायरलेस लैन लैन दिखेगा, 2G 3G दिखेगा, ISDN दिखेगा, XDSL दिखेगा, ISDN, ये सब हम बाद में कवर करेंगे। काफी पुराना नेटवर्क एंड ऑल है ये, बट वील कवर दिस ऑल। फिलहाल आप देख सकते हैं ये सब मेट्रो नेटवर्क जो आपका है उससे कनेक्टेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट प्राइमरली इंक्लूड्स टाउन्स एंड सिटीज विद ए 50 किलोमीटर रेडियस। टाउन्स और सिटीज को इंक्लूड करता है जिसमें 50 किलोमीटर का रेडियस है। द मोस्ट कॉमन मीडियम इज केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर। बिकॉज आप इतनी दूर तक कनेक्टिविटी फैला रहे हैं, तो आपको मीडियम तो चाहिए ना जिसके थ्रू आप सब ट्रांसमिट कर सको, तो आपको केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स मोस्टली दिखेगी यूज होते हुए। डेटा रेट्स सफिशिएंट फॉर एप्लीकेशन इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करनी पड़ती है ताकि आप ये सब कर सको। बेनिफिट्स ऑफ मैन क्या है? यूजिंग हाई स्पीड कैरियर्स लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इट प्रोवाइड्स क्विक कम्युनिकेशन। क्योंकि आप फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन रहेगी वो फास्ट रहेगी। इट ऑफर्स इंक्रीज एक्सेस टू वैन्स एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ए नेटवर्क ऑफ ए लार्ज साइज। अगर आपका नेटवर्क लार्ज साइज का है, जैसे वैन की बात करेंगे, तो आपका जो एक्सेस रहता है वो इंक्रीज रहता है, वो सपोर्ट जो रहता है लार्ज साइज के लिए सही रहता है नेटवर्क के लिए। द मैन नेटवर्क्स ड्यूअल बस enables साइमल्टेनियस डेटा ट्रांसमिशन बोथ डायरेक्शन। इसकी मैन की खासियत क्या है? इसकी नेटवर्क्स की ड्यूअल बस है। इसके बारे में बाद में डेफिनेटली और बात करेंगे, बस एंड ऑल चीज क्या है। इसमें जब आप डेटा ट्रांसमिशन करते हो उसके लिए हेल्प करता है आपको। तो जो मैन का नेटवर्क ड्यूअल बस है, उसमें क्या होता है, आप साइमल्टेनियस डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो इन बोथ द डायरेक्शंस। द सिटी में बी पार्शली और कंप्लीटेड कवर्ड बाय मैन नेटवर्क। अगर एक सिटी है, या तो वो आधी या तो पूरी की पूरी एक मैन नेटवर्क के थ्रू कवर की जा सकती है। बट व्हेन देयर आर सम बेनिफिट्स, देयर आर सम ड्रॉबैक्स आल्सो। ड्रॉबैक्स क्या है? टू बिल्ड ए मैन कनेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मोर केबल इज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली अगर आप इतना बड़ा कनेक्शन बिठाओगे तो आपको
केबल ज़्यादा लगेगी। इट इज़ चैलेंजिंग टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम हैकर्स इन मैन नेटवर्क। अगर आप हैकर्स की बात करोगे तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उनसे मैन नेटवर्क को बचाना, क्योंकि जब आप 50 किलोमीटर के तक के रेडियस तक एक नेटवर्क को बिठा रहे हैं तो डेफिनेटली केबल ज़्यादा यूज़ हो रही है, राइट? सब कुछ फैला हुआ है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। सो जो इंट्रूडर्स होते हैं या जिनको आप हैकर्स बोलते हो, तो डेफिनेटली वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, किसी कोई लूप होल हो या ऐसी कोई वनरेबल चीज़ हो जिसको यूज़ करके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एंड जब इतना बड़ा नेटवर्क है, सो देयर विल बी मोर प्रॉब्लम। सो वी विल डिस्कस अबाउट अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द समरी of the topics that we have covered in the next video. So thank you so much.